विदिशा की सड़कों पर आज देखा गया कि बड़ी संख्या में 4 पहिया वाहन प्रवेश किए। प्रवेश द्वार पर जब ऐसा देखा नजारा तो लगा कि कोई नेता या कोई अधिकारी इस शहर में प्रवेश कर रहा, लेकिन देखा गया कि इस काफिले में बड़ी संख्या में डॉक्टर गण थे और वो सीधे पहले बाढ़ वाले गणेश मंदिर पर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने भगवान श्री गणेश से प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि दे। इस संबंध में जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि ये यात्रा उनकी चिकित्सक यात्रा उनकी 27 जनवरी से ग्वालियर से प्रारंभ होकर पूरे मध्य प्रदेश से होती हुई विदिशा के बाढ़ वाले गणेश मंदिर पर पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और अपना दर्द मीडिया के समक्ष रखा। उन्होंने आगे बताया कि 7 फरवरी को भोपाल में इसका समापन होगा। उसके बाद बड़ी संख्या में वह स्वामी विवेकानंद चौराहे पहुंचे, जहां पर अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज और संविदा कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के बड़ी संख्या में वहां मौजूद थे, जहां उन्होंने एक विशाल रैली के माध्यम से अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। इस संबंध में हमने जो यात्रा के प्रमुख हैं डॉक्टर, उनसे हमने चर्चा की तो उन्होंने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। लेकिन सवाल यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश सरकार को इन डॉक्टरों की मांगें जल्दी पूरी करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर साक्षात भगवान का रूप होते हैं, यानी दूसरा रूप भगवान का है। तो हम मध्य प्रदेश सरकार से भी इस बात को अवगत कराते हैं कि जल्द इनकी समस्या का निदान हो, ताकि स्वास्थ्य सेवा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत खड़ी ना हो। विदिशा से खबर रोज नई खोज के साथ विदिशा से कमल रैकबार की रिपोर्ट। सर पहले आप मंदिर के दर्शन हाँ, मंदिर दर्शन कर पहले दर्शन लौट के कर आते आप हैं। बात कर। ये हमारी मीडिया आ गई, अपन मंदिर दर्शन करके तो आप सुकून से अभी तो बहुत लंबा कार्यक्रम है। यहाँ से कैंडल मार्च होगा, उसके आगे फिर मेडिकल। सर 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 अध्यक्ष प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश। आज चिकित्सा बचाओ यात्रा आप निकालिए, कहाँ से निकाली है और क्या इसका उद्देश्य है और समापन क्या करें? कितने किलोमीटर की यात्रा अपन कर चुके हैं? यह चिकित्सक संपर्क यात्रा है जो 27 जनवरी से गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर से शुरू होकर इसका समापन 7 फरवरी को भोपाल गांधी मेडिकल कॉलेज में होगा। अभी तक यह यात्रा करीब 5,500-6 हज़ार किलोमीटर की हो चुकी है, जिसमें हम करीब 5,000 चिकित्सकों से मध्य प्रदेश में रूबरू आमने सामना मिल चुके हैं और उनकी भावनाओं को जान चुके हैं। सीएससी, पीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजों में सभी जगह पे हम गए हैं। वहाँ पे हमने संवाद किया सभी से। जो हमारा उद्देश्य है कि चिकित्सा बचाओ और चिकित्सकों को बचाओ। तो चिकित्सा कैसे वहाँ पे नहीं हो पा रही है, पीएससी, सीएससी पे क्या क्या परेशानियाँ हैं, क्या क्या वहाँ पे तकलीफ़ है, किस कारण से मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है और चिकित्सक क्यों खुद भी पीड़ित हो गया है और क्यों इलाज नहीं कर पा रहा है, इन दोनों के बारे में हम जानकर एक विस्तृत रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी और गवर्नमेंट को, सरकार को देंगे। आज गणेश मंदिर पर क्या कार्यक्रम रखा था आज का जो यहाँ विदिशा में चालू किया गया? आज हमारी मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन विदिशा और वहाँ के मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन, आईएमए एसोसिएशंस और वहाँ पे जितने भी चिकित्सा से जुड़े चिकित्सकों के संगठन थे, उन लोगों ने हमारा वेलकम किया और गणेश मंदिर पर पूजा में हम लोगों ने गणेश जी से बस यही मांगा कि जो चिकित्सा यात्रा है, जो हमारे उद्देश्य है, उसकी पूर्ति हो। और माननीय मुख्यमंत्री जो हमेशा अपना कोई भी कार्य यहाँ पे आके करते हैं, शुरुआत करते हैं गणेश जी के मंदिर में, तो गणेश जी से हमने उनसे प्रार्थना करी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी आएँ या उनको मन में या विचार डालें कि हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो और गरीब जनता को सही इलाज मिल सके, वह इससे अनभिज्ञ ना रहें। राकेश मालवीय,
राकेश मालवीय जी, देखा जाता है कि अक्सर मरीज डॉक्टर के पास जाता है, बचाओ बचाओ डॉक्टर, लेकिन आज डॉक्टर खुद कह रहे हैं बचाओ बचाओ, ये क्या समझ में नहीं आया हमें। यही एक बात है जिसे सारी दुनिया पहली बार देख रही है कि चिकित्सक बचाओ रैली, चिकित्सा बचाओ रैली, ऐसी रैली आज तक नहीं निकली। हमेशा यात्रा निकली है पानी बचाओ, धरती बचाओ, पेड़ बचाओ। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि चिकित्सक बचाओ, और इसका जो मुख्य कारण है वो यहाँ की शासन की निरंकुशता है। उसका जो चिकित्सक हैं उसके प्रति एक ऐसा भाव है कि उसको अपने कुशासन में इसने बांध के रखा हुआ है। ना तो उनकी कोई बात सुनने को तैयार है चिकित्सकों की, और जब चिकित्सकों की बात सुनने को तैयार नहीं है, चिकित्सक परेशान है तो चिकित्सा परेशान है, और चिकित्सा परेशान है तो मरीज परेशान है। स्थिति ये हो चुकी है कि हमको चिकित्सा बचाने के लिए, चिकित्सक बचाने के लिए आज हमको ज़मीन पर चलना पड़ रहा है, लोगों से मिलना पड़ रहा है। 5000 किलोमीटर की यात्रा हम कर चुके हैं, 5000 चिकित्सकों से मिल चुके हैं, और इस स्थिति में हम अब पहुंच चुके हैं कि हमको सारी की सारी वास्तविक चीज़ें हमारे सामने हैं, और हम शासन के सामने वो वास्तविक चीज़ें रखेंगे। शासन ने जो एक दृश्यम का सीन क्रिएट कर रखा है कि हर चिकित्सीय अव्यवस्था के पीछे डॉक्टर्स का हाथ होता है। हम ये बताना चाहते हैं कि हर चिकित्सीय अव्यवस्था के पीछे केवल और केवल चिकित्सक जवाबदार नहीं होता। चिकित्सीय व्यवस्थाओं के लिए जो बल्लभ भवन और जो ऊपर के प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक नेतृत्व है, 90% उनका हाथ होता है, और 10% केवल चिकित्सक का। तो ये मान लिया जाए कि मध्य प्रदेश के अंदर ही दोहन हो रहा है डॉक्टरों का। जी बिल्कुल दोहन हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नीति आयोग की आप रिपोर्ट देख लीजिए, जिसमें उसने ये कहा है, 21 राज्यों का सर्वे किया, उन 21 राज्यों के अंदर 17वां स्थान उसने मध्य प्रदेश को दिया स्वास्थ्य की दृष्टि से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये केंद्र की रिपोर्ट कह रही है। मान लीजिए अगर बात कर लें यात्रा से भी अगर कुछ ज़्यादा बड़ा लाभ नहीं मिलता है, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं होता, तो उसके आगे फिर अपन और क्या? उसके आगे जो भी प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए जिस तरह से सारी दुनिया राजनीतिक लोगों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, बाकी कर्मचारी अधिकारियों को जो भी अधिकार प्राप्त हैं, वो हमें भी अधिकार प्राप्त हैं। और अगर सरकार हमारी इस यात्रा से उसके कानों पर जूं नहीं रेंगती है तो निश्चित ही एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए सरकार तैयार है। 2023 में चुनाव है, उस पर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा? कोई हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं, 2000 का जो चुनाव है उसका भी इस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा अगर आप कुछ एक्टिविटी करते हैं तो? देखिए, चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, सीधी साफ बात है। मैं भी एक वोटर हूँ, जिस तरह से बाकी लोग वोट करते हैं मैं भी एक वोटर हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी तो निश्चित ही मेरा वोट भी इधर से उधर हो सकता है। इसमें कहीं कोई मतलब लुकी छिपी बात नहीं है।